स्वागत। आज मुझे आपको एक अनोखी उत्कृष्ट कृति प्रस्तुत करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। ऑफिसिना ग्रैंडुकाले मेडिसिया के अंदर बनाया गया एक मेजोलिका कैरेवल संभवतः 1508 और 1588 के बीच उस समय के महानतम फेंजा कलाकार डॉन पिनो बेत्सी द्वारा 1574 से 1587 तक टस्कनी के ग्रैंड ड्यूक फ्रांसिस्को आई डे मेडिसी के संरक्षण में। यह कार्य, जिसे गुट्टाटोयो मेडिसी के रूप में भी जाना जाता है, शानदार ढंग से कलात्मक नवाचार के लिए मेडिसी के जुनून, उनके नौसैनिक कारनामों के उत्सव और नई दुनिया, संस्कृतियों और बाजारों की खोज के रूप में यात्रा के शाश्वत आह्वान को दर्शाता है। प्लास्टिक के आकार को देखें जो शानदार जीवों और डॉल्फिनों की याद दिलाते हैं, जबकि मेडिसी के राज्य चिन्ह के साथ मुकुट और फ्लोरेंटाइन लिली परिवार के उच्च पद और गौरव के प्रमाण के रूप में महल के अग्रभाग में उभरकर सामने आते हैं। इसका आकार लगभग 20 गुणा 34 सेमी है, पाल को छोड़कर, जो इसे राजसी मेज पर केंद्रीय स्थान पर रखने के लिए एक महान आश्चर्य का तत्व बनाता है। वास्तव में यह नहीं भूलना चाहिए कि इस योजना का उद्देश्य मेहमानों और गणमान्य व्यक्तियों को आश्चर्यचकित करना था। इस कैरवेल के अंदर कई दुर्लभ और कीमती तरल पदार्थों के लिए 3 अलग अलग डिब्बे थे, लगभग निश्चित रूप से सुगंधित पानी, मदिरा या स्प्रिट, जिन्हें भोज के दौरान आश्चर्य के रूप में डाला जाता था। सतह पर दिखाई देने वाले सुनहरे और नीले रंग के विवरण ऑफिसिना ग्रैंडुकाले की महान विशेषज्ञता और प्रधानता की गवाही देते हैं। यह कला संग्रह फ्लोरेंस के कैसिनो डी सैन मार्को में स्थित था, जो एक प्रकार की प्रायोगिक प्रयोगशाला थी जिसका निर्माण स्वयं फ्रांसिस्को प्रथम ने करवाया था, जो कला, विज्ञान और कीमिया के प्रति अपने जुनून के लिए जाने जाते थे। उनके मार्गदर्शन में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों ने चीनी मिट्टी के कलाकारों, कांच निर्माताओं और स्वर्णकारों के कौशल को संयोजित करके बहुमूल्य वस्तुओं का निर्माण किया, जिनमें नवीन सामग्रियों, साहसिक आकृतियों और महान प्रभाव वाले प्रतीकात्मक संदर्भों का संयोजन किया गया। विषय का चयन, जिसमें पाल खुले हुए हैं, मेडिसी नौसैनिक उत्पादन और ग्रैंड ड्यूक की समुद्री महत्वाकांक्षाओं की याद दिलाता है। उस समय फ्लोरेंस को अपना स्वयं का बंदरगाह और भूमध्य सागर की समुद्री शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम एक बेड़ा प्रदान करने की आकांक्षाएं थीं। लेकिन कैरेवेल यात्रा की अवधारणा की सदियों पुरानी याद भी दिलाता है, जिसका उस समय अर्थ था नई भूमि की खोज, अन्य संस्कृतियों से मुलाकात और दूर दराज के बाजारों का खुलना। अज्ञात और आश्चर्य की ओर यह प्रयास इसके पतले आकार, इसकी परिष्कृत सजावट और इसके राज्य चिन्ह में परिलक्षित होता है, जो मेडिसी परिवार की सदस्यता को गर्व से प्रदर्शित करता है। इसकी उत्पत्ति हमें सीधे फ्लोरेंस और मेडिसी ग्रैंड ड्यूकल संग्रह तक ले जाती है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व की पुष्टि करता है। यह संभवतः प्रत्यक्ष कमीशन पर निर्मित एक कार्य है, जो तथाकथित मेडिसी गोरों के महान ग्राहकों का हिस्सा है, अर्थात उच्चतम गुणवत्ता वाले सिरेमिक और मेजोलिका मुख्य रूप से हल्के और सुनहरे सजावट के साथ अदालत के लिए आरक्षित है। आज जब हम इसे देखते हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि 16वीं शताब्दी की मेज के बीच में मोमबत्ती की रोशनी और दरबारी ठहाकों के बीच इसने कैसा असाधारण प्रभाव पैदा किया होगा। यह एक ऐसा उदाहरण है जो मेडिसी की प्रतिभा, प्रतिष्ठा और प्रयोगात्मक व्यवसाय को बताता है, तथा एक ही कलाकृति में तकनीकी निपुणता, कलात्मक नवाचार और एक ऐसे युग का वर्णन करता है जिसमें कला, कूटनीति और प्रचार भी थी। साथ ही अपनी तनी हुई पालों और क्षितिज की ओर टकटकी लगाए हुए यह उस अग्रणी भावना का प्रतीक बन जाता है जिसने हमें विश्व का अन्वेषण करने तथा नए वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया।